चलो अभी आज का जो अभी लेक्चर हम लोग देख रहे हैं दैट इज़ रिलेटेड टू सोशियो इकोनॉमिक कंसिडरेशन इन प्राइसिंग। तो स्टार्ट करते हैं क्या होता है सोशियो इकोनॉमिक कंसिडरेशन इन प्राइसिंग। जैसे हमें प्राइस फिक्स करनी है पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, तो नंबर ऑफ़ फैक्टर्स वी हैव टू कंसिडर व्हाइल फिक्सिंग द प्राइस। क्या होता है उसमें सोशियो फैक्टर्स भी आते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स भी आते हैं। तो कौन से सोशियो फैक्टर्स है, कौन से इकोनॉमिक फैक्टर्स है, वो हम लोग वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले सोशल कंसिडरेशन, क्या हमें कंसिडर करना है वो देखते हैं। एक पहला बताया डिमांड, सेकंड बताया सप्लाई और थर्ड बताया इक्विलिब्रियम। जैसे डिमांड में मार्केट क्या है, मार्केट में डिमांड यानी क्या है कि उस प्राइस पे कंज्यूमर कितना परचेस करना चाहता है। हम लोगों को मालूम है डिमांड क्या होती है। तो डिमांड सिर्फ उसकी विश, उसकी विलिंगनेस नहीं है, विलिंगनेस भी होनी चाहिए, कैपेसिटी टू परचेस भी होना चाहिए और उससे वो एक्चुअली प्रोडक्ट परचेस करना भी चाहिए। दैट इज़ नोन एज एक्चुअल और रियल डिमांड। तो ये जो डिमांड है उसे कंसिडर यानी कौन से प्राइस पे वो पर्टिकुलर कंज्यूमर या नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स या मैक्सिमम कंज्यूमर्स कौन से प्राइस पे कितनी डिमांड करते हैं, ये भी हमें फाइल डिटर्मिनिंग द प्राइस फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट हमें कंसिडर करना ज़रूरी होता है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो कंज्यूमर है उनकी डिमांड को सेटिस्फाई करना है, तो अकॉर्डिंगली वी हैव टू फ्रेम अवर प्राइसेस। तो ये है सोशल कंसिडरेशन, यानी ये है कि प्रोडक्ट अगर आप मार्केट में लॉन्च कर रहे हो तो वो मैक्सिमम कंज्यूमर की डिमांड को सेटिस्फाई करने वाला होना चाहिए। उनके जो एक्सपेक्टेशंस रिलेटेड टू प्राइस है उसको फुलफ़िल करना चाहिए। तो ही हम लोग कहते हैं कि मार्केट में इफ़ेक्टिव डिमांड क्रिएट करने के लिए प्रोड्यूसर जो है वो कैपेबल है या सक्सेसफुल है। सेकंड पार्ट आता है सप्लाई। देखिए, प्रोड्यूसर्स कैपेसिटी टू सप्लाई द प्रोडक्ट्स इन अ मार्केट। अभी मुझे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा आ रहा है, लेकिन उसकी जो डिमांड है मार्केट में, जो मुझे प्राइस आ रही है उससे बहुत लो प्राइस पे उसकी डिमांड आ रही है। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ सप्लायर टू सप्लाई द गुड्स इन द मार्केट। लेकिन जो प्रोड्यूसर है जो मार्केट में अपने प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करना चाहता है या सेल करना चाहता है, उसे ये देखना है कि वो ऐसे प्रोडक्ट लाए जिसके वजह से मार्केट में उसकी डिमांड हो। और मार्केट में उसकी डिमांड तभी होगी जब ये जो कंज्यूमर है या कस्टमर है वो उसमें कुछ यूटिलिटी जो है वो फाइंड करता है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स जो ट्रेडेबल है, जो कंज्यूमर को जाने उसका यूटिलिटी फील हो रही है, तो कंज्यूमर जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट देखता है और उस प्राइस पे ही वो अपने प्रोडक्ट को परचेस करना चाहता है। तो ये जो सप्लायर है उन्हें ये जो कंज्यूमर की डिमांड है और उसकी कैपेसिटी टू सप्लाई द प्रोडक्ट इन द मार्केट और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, ये देख के सप्लाई करना है और उस तरह से उससे अपनी प्राइस जो है वो फिक्स करनी है। ऑब्वियसली हम लोगों को ये मालूम है कि सप्लायर जो है सफ़र नहीं करेगा लॉस। डिमांड कम रेट पे है तो कम रेट पे प्रोडक्ट वो मार्केट में अवेलेबल कर देगा अपना खुद का लॉस करके, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ये वो डिमांड या हम लोगों ने पहले ही देखा है कि प्राइस फिक्स कैसे की जाती है। सप्लायर अपने प्रोडक्ट्स मार्केट में ला रहा है, उसके लिए अलग अलग लेवल पे अलग अलग प्राइस पे कंज्यूमर की तरफ से क्या डिमांड आ रही है वो देख के एक इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो डिसाइड किया जाता है। और वो जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वही पॉइंट वो मार्केट में जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो फिक्स करता है। तो थर्ड जो इक्विलिब्रियम है दैट इज़ वेयर द डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर, दैट इज़ द इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो कोई भी डिमांड जो है लो रेट पे भी कर रहा है तो मार्केट में सप्लाई अवेलेबल नहीं होगा। सप्लायर बहुत ज़्यादा प्राइस चार्ज कर रहा है तो उसके लिए डिमांड क्रिएट नहीं होगी। इसलिए जो कंज्यूमर है उसको अपनी प्राइस को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। जो सप्लायर है बहुत ज़्यादा जो प्रॉफिट ले रहा है उसे अपनी जो प्राइस है उसे कम करनी पड़ेगी। और ऐसे करते करते जहाँ पे दोनों का डिमांड कर और सप्लाई कर इंटरसेक्ट करेंगे, वहाँ पे हम लोग कहते हैं कि इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो आ गया है।
देखिए इकोनॉमिक कंसिडरेशंस क्या है। वेल फिक्सिंग द प्राइसेस इकोनॉमिक कंसिडरेशन भी रहते हैं। क्या है पहला, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी क्या है, अगर मुझे मेरे प्रोडक्ट की प्राइस फिक्स करनी है तो सबसे मैं पहले क्या देखने वाली हूँ कि मैंने जितनी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे की है, अगर मैं मार्केट में वो मेरे पैसे लगाती तो मुझे इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना मिलने वाला है। उससे ज़्यादा रिटर्न अगर मुझे यहाँ पे मिल रहा है तो ही मैं मेरे जो कैपिटल है या मेरा जो पैसा है वो यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहूँगी। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये देखी जाती है मार्केट में प्रिवेलिंग जो इंटरेस्ट रेट है, जो ब्याज दर है, उससे अगर मुझे यहाँ पे मिलने वाला रिटर्न ज़्यादा होगा तो ही मैं वो प्रोडक्ट में अपनी इन्वेस्टमेंट करने वाली हूँ। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब ये होता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट मुझे वहाँ से मिलना चाहिए। ये इसलिए है कि क्योंकि सिर्फ मेरी ही इन्वेस्टमेंट वहाँ पे हुई है ऐसा नहीं है। क्या दिख रहा है मुझे, बाकी के जो भी लोग हैं जिन्होंने मुझे कैपिटल कंट्रीब्यूट किया हुआ है उन्हें भी मुझे क्या देना है, रिटर्न्स देने हैं। मुझे उनको, जैसे समझ लीजिए शेयर होल्डर्स ने कैपिटल में कंट्रीब्यूट किया है तो मुझे डिविडेंड देना है, और मुझे डिविडेंड देना है तभी मैं दे सकती हूँ जब मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम होगा या जब मुझे प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है। तो ऐसे इसमें जो सप्लायर है, जो प्रोड्यूसर है, वो ये भी फैक्टर कंसिडर करता है कि क्या मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सकता है, और जिन्होंने मुझे कंट्रीब्यूट किया है वो मुझे फिर से, और अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है तो क्या कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ये फैक्टर को भी कंसिडर करके जो प्राइस है वो फिक्स की जाती है। देन आता है प्रॉफिट स्टेबलाइजेशन। बिल्कुल ये तो ज़रूरी है कि स्टेबिलिटी आनी चाहिए। जैसे कि अगर रेट्स जो है वो बार बार फ्लक्चुएट होते जा रहे हैं, प्रॉफिट स्टेबलाइजेशन नहीं है, यानी मुझे मिलने वाला प्रॉफिट कम से कम उतना ही कांस्टेंट नहीं रह रहा है, तो भी जो सप्लायर है, जो प्रोड्यूसर है, वो अपनी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे नहीं करेगा और मार्केट में जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी। तो these are all the economic considerations which are taken by the supplier while or which are considered by the producer while investing his money in particular commodity. नेक्स्ट और भी है सोशो इकोनॉमिक कंसिड्रेशन, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा वांट्स जो है वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए। अगर देखिए सोशल कंसिड्रेशन यानी हम लोग सोसाइटी के बारे में क्या कंसिडर कर रहे हैं। सोसाइटी किससे कंपोज होती है, किससे बनती है। सोसाइटी बनती है कंज्यूमर से भी बनती है और बनती है सप्लायर से भी बनती है। तो जब कंज्यूमर की ज़्यादा से ज़्यादा वांट्स जो है वो सेटिस्फाइड होगी, एज वेल एज प्रोड्यूसर्स की भी, जैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उसे मिल रहा है, तो ये भी फैक्टर जो है वो कंसिडर करने पड़ते हैं। रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जैसे और मुझे इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल लाना है तो मुझे लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना है। लार्ज स्केल प्रोडक्शन अगर मुझे करना है तो क्या होगा, मुझे मार्केट में डिमांड क्रिएट करनी पड़ेगी। डिमांड क्रिएट करनी है तो एक्सेस प्रॉफिट चार्ज नहीं करना है, तो ही एक्सेस प्रॉफिट चार्ज नहीं करना है, यानी मिनिमम प्राइस पे, नॉट सफरिंग द लॉस, मिनिमम प्राइस जो रहेगी उस प्राइस पे मुझे प्रोडक्ट अगर मैं मार्केट में सेल करती हूँ तो मैक्सिमम जो डिमांड है वो प्रोडक्ट के लिए क्रिएट हो जाएगी, और ज़्यादा डिमांड होने की वजह से और ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, और रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होने की वजह से अभी जो कंज्यूमर है उसे और लो रेट पे क्या मिलने वाले हैं, प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे। मोर एम्प्लॉयमेंट, जैसे ज़्यादा डिमांड आ गई, ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया तो और ज़्यादा वहाँ पे क्या होने वाली, क्रिएट होने वाली एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट होगी, आप जानते हो, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बगैर प्रोडक्शन नहीं हो सकता है, और जैसे जैसे प्रोडक्शन ज़्यादा होगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यू हैव टू इंक्रीज, एंड इन सच ए वे मोर एम्प्लॉयमेंट विल बी जनरेटेड। और डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग पॉलिसी, ये तो हमें रखनी ही, यानी ये पॉलिसी भी यही फैक्टर्स कंसिडर करके रखनी पड़ती है। जैसे सोशियल, हम लोग जानते हैं कि क्या है, हमारे यहाँ पे इनकम में काफ़ी फ़र्क है, किसी का बहुत ज़्यादा है, किसी का बहुत कम है। जो कम जिनका इनकम है उनके लिए भी मार्केट में प्रोडक्ट होनी चाहिए, जिनका ज़्यादा इनकम है उनकी भी जो एक्सपेक्टेशंस है उसको भी हम लोगों ने सेटिस्फाई करना है।
यानी पूरे के पूरे लोगों को वो प्रोडक्ट अवेलेबल भी हो और उनकी वांट्स भी सेटिस्फाइड हो, ये देखने के लिए, ये करने के लिए डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग पॉलिसी भी अडॉप्ट करनी है। एंड दिस आर द सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स विच आर कंसिडर्ड while framing the pricing. Thank you.